ईरान अमेरिका युद्ध के बीच बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोलियम उत्पादों पर जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई ये दूसरी ऐसी बैठक थी जिसमें ईरान युद्ध के बीच देश में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की गई। 1 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वॉर लॉकडाउन नोटिस वायरल हुआ। इसके पीडीएफ के ऊपरी हिस्से पर सत्यमेव जयते के साथ अशोक चक्र दिख रहा है। जब इसे खोला गया तो ये अप्रैल फूल का मजाक निकला। कई लोगों ने इसे फॉरवर्ड किया। हालांकि दस्तावेज को खोलने पर इसके फेक होने की सच्चाई सामने आई। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सबसे बड़ी खबर आ गई है। तेल कंपनियों ने सिलेंडर आज से महंगा कर दिया है। वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस में तेजी के बीच बुधवार यानी 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2078.50 रुपये हो गई है। इससे पहले 1 मार्च को भी 19 किलो सिलेंडर के दाम 1014.5 रुपये बढ़ाए गए थे। 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 51 रुपये बढ़ गई है। आगरा में पत्नी और मौसेरे भाई को फरसे से काटने वाले पति समेत 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है। कोर्ट ने पति के छोटे भाई और पिता को भी हत्या का दोषी माना है। तीनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं सबूतों की कमी के चलते उसकी मां को बरी कर दिया है। एडीजे 26 अमरदीप ने ये फैसला सुनाया। मामला 4 साल पहले 2022 का है, जहां अवैध संबंध के शक में गौरव ने अपनी पत्नी पूजा और मौसेरे भाई शिवम को फरसे से काट डाला था। इस डबल मर्डर में पिता मदन और छोटे भाई अभिषेक ने गौरव का साथ दिया था। घटना एतमादौला के रविंद्र नगर की है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। यही कोर्ट में अहम सबूत साबित हुआ है। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफर करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करने के लिए तैयार रहे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश भर के टोल प्लाजा पर नई संशोधित दरें लागू कर दी है। जयपुर ग्रामीण और आसपास के प्रमुख राजमार्गों पर भी अब सफर करना महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि हल्के वाहनों LMV जैसे कार और जीप के लिए दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। NHAI की नई दरों का सबसे ज्यादा असर बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों पर पड़ा है। अधिकांश टोल प्लाजा पर इन वाहनों के लिए 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में माल भाड़ा और बसों के यात्री किराए में इजाफा हो सकता है। मुरादाबाद पुलिस ने बुधवार रात कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आशु उर्फ मोंटी उधम सिंह गैंग का शार्प शूटर था। उस पर हत्या, लूट समेत 33 मुकदमे दर्ज थे। सिविल लाइंस इलाके में पोस्टमार्टम हाउस के पास एनकाउंटर हुआ। आशु रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार दाबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुधवार रात सिविल लाइंस इलाके में घेराबंदी की। पोस्टमार्टम ऑफिस के पास पुलिस को देखकर वह बाइक से भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश को 2 गोली लगी। इनमें एक गोली सीधे सीने में जा लगी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। IPL के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। ये दिल्ली कैपिटल्स की LSG पर लगातार 5वीं जीत रही। इकाना स्टेडियम में बुधवार को दिल्ली ने बॉलिंग चुनी। लखनऊ 18.4 ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दिल्ली ने 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। लखनऊ ने 105 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ शाहबाज अहमद इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए और टीम का स्कोर 141 तक पहुंचा दिया। दिल्ली ने भी पावर प्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की ओर टीम को जीत दिलाई। रिजवी प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने आज 2 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया। सुबह 4:05 बजे स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS एरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की ओर रवाना हुआ। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग हुई। साल 1972 में अपोलो 17 के बाद ये पहला मौका है जब कोई इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा
एलईओ को पार कर चांद के करीब पहुंचेगा। चारों यात्री इस मिशन में चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस धरती पर लौटेंगे। ये मिशन करीब 10 दिनों का होगा। ईरान के बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजन वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर हमला किया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हमले के बाद उस जगह पर आग लग गई। इससे पहले बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी बताया था कि एक कंपनी की इमारत में आग लग गई है, जिसे फायर ब्रिगेड की टीम बुझा रही थी। हालांकि उस समय कंपनी का नाम नहीं बताया गया था। ये मामला ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिडल ईस्ट में काम कर रही 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा जैसी कंपनियां शामिल है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं है। अमेरिका ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म कर सकता है। ईरान जंग में यूरोपीय देशों ने मदद क्या नहीं की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उखड़ गए। गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि तुम हमारे काम नहीं आए तो हम भी तुम्हारे काम नहीं आने वाले। जरूरत लगी तो नाटो से भी हम अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या ट्रंप के लिए नाटो को छोड़ना इतना आसान है? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 75 साल पुराने इस गठबंधन को खत्म कर सकता है?